सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की एक बेहद ही टैलेंटेड और खूबसूरत अभिनेत्री है। उनकी खूबसूरती हर किसी के दिल में बसती है। उनकी मासूम से चेहरे पर हर कोई फिदा, उनकी भोली सूरत और फिल्मों में उनके कैरेक्टर्स हर किसी को पसंद आते। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मात देने के बाद सोनाली बेंद्रे अपनी जिंदगी में वापस लौट चुकी है और अपने बेटे और पति के साथ काफी खुश है। लेकिन आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री है तो उनके चर्चे फिल्मों के अलावा अफेयर्स को लेकर भी रहे होंगे। तो आपको बता दें कि सोनाली की जिंदगी में भी एक वो दौर आया था जब वो किसी के प्यार में पड़ गई, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पॉलिटिशियन राज ठाकरे की। शुरुआत में जब सोनाली बेंद्रे ने फिल्मों का रुख किया तो उनकी भोली सूरत और उनकी मासूमियत पर हर कोई फिदा था। सोनाली बेंद्रे और राज ठाकरे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस प्रेम कहानी का जो अंत है वो सुखद नहीं रहा। सोनाली ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू 1994 में गोविंदा के साथ फिल्म आग में किया था, जो सुपर फ्लॉप रही। लेकिन सोनाली की मासूमियत पर हर किसी की नजर गई। लेकिन एक अभिनेत्री के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने से पहले वो एक मॉडल थी और बाद में उन्हें स्टार डस्ट टैलेंट सर्च के रूप में चुना गया, जिसके कारण उन्हें फिल्मों में आना पड़ा। और राज ठाकरे ने फिल्म आग के बाद ही इस अभिनेत्री को देखा। जी हाँ, सोनाली को पहली बार देखने के बाद ही उन्हें इनसे प्यार हो गया था। और उस समय राज के चाचा बाला साहेब ठाकरे उनकी पार्टी के साथ वो काम किया करते थे और उनकी उस वक्त उस पार्टी में काफी अच्छी पकड़ भी थी और लोगों को लगता भी था कि आगे वही मुख्यमंत्री बनेंगे, और ऐसा विचार खुद राज ठाकरे का भी था। लेकिन उसी दौर में सोनाली की एंट्री होती है राज ठाकरे की लाइफ में और वहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे सोनाली और राज एक दूसरे से मिलने लगे। राज उस वक्त पे काफी खूबसूरत थे, तो वहीं सोनाली भी उनसे मिलने से इनकार नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे ये मुलाकातें प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर प्रेम कहानी पूरी नहीं होती और हर कहानी का अंत सुखद नहीं होता, और ऐसा ही कुछ हुआ इन दोनों के साथ भी और इनके रिश्ते के साथ ही। दोनों अपने रिश्ते को जारी नहीं रख पाए और वजह रहे उनके चाचा बाल साहेब। जी हाँ, दरअसल जब सोनाली और राज ठाकरे एक दूसरे से प्यार करते थे, उस वक्त पर राज ठाकरे पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी शादी शर्मिला ठाकरे से हुई थी और शिवसेना में राज का एक महत्वपूर्ण स्थान था और बाला साहेब नहीं चाहते थे कि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़कर उनके परिवार की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ करे और उनकी पार्टी का नाम खराब करे। इसलिए उन्होंने कहा कि सोनाली से दूरी मेंटेन करो और इन फ्यूचर वो पार्टी में एक अच्छा स्थान पाएंगे। वो नहीं चाहते थे कि पार्टी की छवि धूमिल हो। फिर क्या था, अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे की उन्होंने बात सुनी और सोनाली बेंद्रे से उन्होंने दूरी बनाना शुरू कर दिया। उस वक्त पर उनके चाचा के हिसाब से राज ने सोनाली को छोड़ दिया था, लेकिन दुनिया से छुपकर ये दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते थे और इन्होंने अपना रिश्ता कंटिन्यू रखा। लेकिन बाद में कुछ रह गया था। नियति देखिए, जिस पद के लिए राज ने सोनाली को छोड़ा था वो उनके जीवन में कभी आया ही नहीं। बाला साहेब ने अपने बेटे को पार्टी का प्रमुख बनाया और इस तरह से इस वक्त पर राज काफी दुखी हुए और उन्होंने पार्टी का साथ छोड़ दिया। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनाली बेंद्रे की जिंदगी में गोल्डी बहल आ चुके थे और उन्होंने गोल्डी से शादी कर ली और राज के पास दूसरा मौका नहीं था उनकी जिंदगी में वापस आने का। इसके बाद क्या, सोनाली बेंद्रे की लाइफ में एक और मौका आया, कैंसर जैसी बीमारी का, और उन्होंने एक योद्धा की तरह इस लड़ाई से जंग जीती और वापस अपने परिवार में लौट चुकी है। इसके बाद राज ठाकरे ने भी अपनी एक नई पार्टी शुरू की और वो महाराष्ट्र की राजनीति में आज भी सक्रिय हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अब तक ऐसी और भी कई खबरें जानकारियां पहुंचाते रहेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। डेली